अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं आमिर नदवी। इस्तकबाल करता हूं आपका मेडिकल सफ़रनामा की एक नई वीडियो में। आज हम आपको दिखाने वाले हैं शिमकेन कज़ाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद, यानी द लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ शिमकेन कज़ाकिस्तान। चलिए चलते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी कार आ गई है, जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी देर से यहाँ खड़े हुए। चलिए चलते हैं और आपको मस्जिद का दीदार कराते हैं। ये हैं हमारे ड्राइवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खालिनिस खलाई जाफसदा। माशाअल्लाह। और ये हैं डॉक्टर वक़ार। हेलो फ्रेंड्स। और ये हैं डॉक्टर माहिर। हेलो गाइस। और ये हैं डॉक्टर नावेद चौधरी। हेलो गाइस। और ये आ गई है मॉस्क। माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई असर की नमाज़ हो रही है, थोड़ा जल्दी करो। नहीं तो वुजू है। और ये हैं यहाँ पर हमारे शूज़ रखने के लिए।
और ये हम आ गए हैं असर की नमाज़ से फ़ारिग होकर टर्किश कैफ़े में चाय की चुस्कियाँ लेने के लिए। चलिए चाय से फ़ारिग होकर आपको अंदरूनी मस्जिद की ज़ियारत कराते हैं। ये है टर्किश कैफ़े और यहाँ पर मिलती है टर्किश चाय और टर्किश स्वीट बकलावा। और ये है तुर्की की मशहूर चाय एंड तुर्की की मशहूर मिठाई बकलावा। जैसा कि आप देख सकते हैं मगरिब का वक्त हो चुका है। चलिए मस्जिद के अंदर चलते हैं और नमाज़ अदा करते हैं, उसके बाद आपको मस्जिद की ज़ियारत कराते हैं। ये हैं यहाँ की मस्जिद के नाइब इमाम जनाब शेख शाह नज़र। माशाअल्लाह इमाम साहब यहाँ से पहले जो हमारी अकेडमी के बराबर में मस्जिद है वहाँ पर मेन इमाम थे और साथ साथ मदरसे में भी वहाँ पे अरबी की क्लासेस लिया करते थे। फ़िलहाल नाइब इमाम हैं और यहाँ पर मकतब चलता है, उसके ज़िम्मेदार हैं। इमाम साहब हमें अभी मस्जिद की जो दीगर हिस्से हैं, दीगर शोबे हैं, वो दिखाएंगे। मैं इमाम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो हमें दीगर शोबों की ज़ियारत कराएँ। वो अल्तमिस इलैका अन तुनज़िरना अश्शुरूर अलमुख्तलिफ़ा अल्लती वक़अत फ़िल मस्जिद। هذا نصلي هنا كل صلوات خمس. هناك ممكن أن نستطيع أن ندخل 4000 أشخاص هنا، وإلى هنا 4 أشخاص أيضا، وكل مسجد 12,000 أشخاص في وقت واحد. نصلي صلاة في صلاة جمعة مثلا كل مكان في مسجد مستقيم. ومسجد ما رأيت أسماء الله الحسنى، وهذا مثل شجر في سعودية في العربية في تمر، شجر تمر مثل هذا الصوت. इमाम साहब कह रहे हैं कि ये जो मस्जिद है इसमें एक हिस्से में, इसके यानी जिस हिस्से में हम फ़िलहाल खड़े हुए हैं यहाँ पर 4000 लोग एक साथ नमाज़ अदा कर सकते हैं और 4000 उधर अदा कर सकते हैं। पूरे हिस्से में अगर हम देखें तो टोटल इन्होंने तकरीबन 12,000 लोगों की इसकी कैपेसिटी बताई है अंदर की, यानी। और आप इधर देख सकते हैं ये औरतों के लिए वाला हिस्सा मुख्तस है, ये हिस्सा पूरा औरतों के लिए मुख्तस है। और ये जो आप देख रहे हैं ये शजर जो सऊदी अरबिया में यानी खजूर के जो दरख्त होते हैं, खजूर के दरख्त की जो थीम है उसकी बेस पर इनको पिलर्स को बनाया गया है। هذا وسط المسجد، وسط هذا المحراب طويل، وهذا أيضا وسط المسجد كبير بدون مصباح ولكن كبير جدا، والمصباح في الدور وأيضا كما رأينا هناك أيضا ممكن مثل شجر تمر وآيات سورة الحاشر وشوية كل شيء. इमाम साहब कह रहे हैं कि ये मस्जिद का वस्त है, यहाँ पर जुमे की नमाज़ अदा की जाती है। और जैसा कि हमने पहले बताया था एक हिस्से में 4000 लोग एक वक्त में यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं मिंबर है जहाँ पर जुमे का खुतबा दिया जाता है। और इसमें जो लाइटनिंग की गई है वो बीच में न करके बल्कि साइड में दीवारों पर लाइटनिंग की गई है। और ये वही पिलर्स जो हैं वो खजूर की जो थीम है, यानी सऊदी अरबिया में जो खजूर के दरख्त होते हैं उनकी जो थीम है उस थीम पर इन पिलर्स को बनाया गया है।
وسط داخل للمسجد. هذا باب مفتوح في جوانب الجدران للأشخاص ذلك المسلمين. وكما رأينا هناك ثلاثة طبقات. طبقة أولى نصلي صلاة، طبقة ثانية غرف لأساتذة، غرف للأئمة، نعم. والطبقة الثالث أيضا غرف كثير، غرف. وهناك يوجد غرف للنكاح وللاجتماع وللطعام، يوجد سننظر إن شاء الله. وهناك غرفة لتلاوة القرآن للناس أجمعين. وفي أسفل يوجد مكان الوضوء. इमाम साहब ने कहा कि ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेन दरवाज़ा है, इसको जुमे के दिन खोला जाता है। और यहाँ पर 3 फ्लोर हैं। जो फर्स्ट फ्लोर हैं वो नमाज के लिए है, और सेकंड फ्लोर पर कमरे बनाए गए हैं, और थर्ड फ्लोर पर भी कमरे बनाए गए हैं। इनमें आइम्मा जो यानी मस्जिद में मुख्तलिफ आइम्मा यहाँ पर रहते हैं। एक वक्त की नमाज़ कोई और पढ़ाता है, दूसरे वक्त की नमाज़ कोई और पढ़ाता है। तो इसी तरह उनके सबके रूम बनाए गए हैं अलग अलग। और इधर यहाँ पर निकाह का कमरा है, यानी कि जहाँ पर निकाह होता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे एक डाइनिंग हॉल भी है, जिसमें अगर यहाँ पर किसी की शादी हो रही है या शादी का फंक्शन हो रहा है तो उनके लिए खाने वगैरह का पूरा इंतज़ाम यहीं पे किया जाता है। مسجد أكثر من 800 يعني كبير يوجد وقليل يوجد، كثير في المسجد كل مكان هكذا. 800 أكثر من 800 ما شاء الله. इमाम साहब للحذاء. ये जूते वगैरह रखने के लिए यहाँ पर इस तरह की रैक बनाई गई है, ताकि मस्जिद में जो गंदगी है वो अंदर दाखिल ना हो। وهناك غرفة للطعام، أشخاص كثير يأتي هنا. और ये डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर लोग शादी वगैरह या फिर कोई फंक्शन हो तो उस वक्त खाना खाते हैं। نقرأ القرآن مثلا لأسرة التي يعني مات أبوه أو أمه أو جد أو جده مثلا. هذا مكان ويوجد هناك كل شيء، منظر هكذا. هناك 800 أشخاص يدخلون في وقت 800 अशख़ास। इमाम साहब कह रहे हैं कि ये डाइनिंग हॉल है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो फंक्शन होते हैं, शादी का फंक्शन हो या फिर किसी की डेथ वगैरह हो जाए और उसके बाद कुरान ख़ानी वगैरह का फंक्शन हो, तो उसमें यहाँ पर लोग आते हैं और खाना वगैरह उनको खिलाया जाता है। ये माशाअल्लाह आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत करके इसको बनाया गया है। और इमाम साहब ने बताया कि यहाँ पर तकरीबन 800 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। Hello, India. Welcome to Kazakhstan. Thank you. شيخ الآن أين نذهب؟ نذهب إلى مكان يعني مكان نكاح ومكان اجتماع كونفرنس يسمى. और अब हम जा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये लिफ्ट है और सेकंड फ्लोर पर इन्होंने निकाह का कमरा बनाया है, यानी जहाँ पर निकाह पढ़ते हैं और जहाँ पर मीटिंग वगैरह होती है। और ये है निकाह का कमरा जिसके बारे में इमाम साहब अभी लिफ्ट से बता रहे थे। शेख माहाजा هذا غرفة
نكاح ينكح يعني زوج وزوجة مع إمام مع شهداء هكذا، يعني مكان جميل للنصور كل شيء جيد، وهكذا مصباح جيد بشكل غير مطور. ये है निकाह का कमरा, जैसे कि कई दफ़ा इसके बारे में बताया जा चुका है। यहाँ पर जो ज़ौजैन होते हैं, ज़ौजैन यानी मर्द और औरत, यानी दुल्हा और दुल्हन, वो दोनों बैठते हैं और उनको निकाह यहाँ पर पढ़ाया जाता है। ما هذا يا شيخ؟ هذا مكان لاجتماع الأشخاص، يعني هناك 900 أشخاص، كثير من 900 أشخاص يدخل هناك ويكون اجتماع من هنا، يعني يوجد كاميرا تلفزيون ممكن كل شيء ننظر، وهناك مكتبة في وقت الغيب ممكن هناك أي लाइब्रेरी। نعم। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं क़ाअतुल मुहाज़रात इसको अरबी में कहा जाता है, यानी लेक्चर हॉल या फिर कोई भी मीटिंग हॉल इसको आप बोल सकते हैं। ये माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत करके बनाया गया है इसको। जैसा कि इमाम साहब ने बताया, यहाँ पर तकरीबन एक वक्त में 900 लोग जो हैं वो बैठ सकते हैं और कोई भी बड़ा फंक्शन जो है उसको अटेंड कर सकते हैं। तकरीबन एक हफ़्ते पहले मैंने इमाम साहब से दरख्वास्त की कि वो हमें अपना कीमती वक्त दें, लिहाजा इमाम साहब ने आज इनकी, क्योंकि नमाज की भी बारी थी, इनको नमाज भी पढ़ानी थी, तो इन्होंने कहा कि आप सैटरडे यानी कि हफ्ते के दिन आ सकते हैं। उस वक्त मैं मस्जिद में मौजूद रहूँगा और इंशाअल्लाह हम वीडियो रिकॉर्ड कर पाएँगे। और ये है मस्जिद के बाहर का खूबसूरत मंज़र कि मगरिब की नमाज़ हो गई है और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। थोड़ी सी 2 शॉट लेंगे और उसके बाद आपको रुखसत करेंगे। माशाअल्लाह कितना खूबसूरत मंज़र है। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।